लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सब भाई और बहनों, अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आपको जैसे ज्ञात है कि हम कुछ समय से मांस के शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज अब तक हमने जो मानस में संज्ञाएं हैं उन पर बात की, वो संज्ञाएं जो सिर्फ एक बार आई हैं। अब आज से आदरणीय विनीता मिश्रा जी विशेषणों पर चर्चा करेंगे, वो भी विशेषण जो सिर्फ एक बार आए हैं। तो ये एक बार का काम समाप्त हो जाए, उसके बाद में हम पर जो दो दो तीन तीन चार चार बार शब्द हैं उन पर बात करेंगे। तो बस बिना कुछ ज़्यादा समय समय गवाए मैं विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ। और विनीता जी से आपसे निवेदन करूँगा, विनीता जी मेरे ख्याल से मैं भी टेक अबाउट 45 मिनट्स, 40-45 मिनट, उसके बाद में धनुष पे थोड़ी थोड़ी बात करें। आप बताएं कल का कार्यक्रम कैसा रहा। जी। और हम तो मिस कर गए यहाँ पे बैठे बैठे, पर हम आपसे और आशा जी भी, इनसे भी जानना चाहेंगे। और आपके जो साथी कलाकार हैं वो भी बाद में अगर जुड़ सके तो उनको भी थोड़ा मैसेज वैसेज भेज दीजिए, अगर आशा इच्छुक। जी उनको अगर मैसेज या कॉल से उनसे कह देंगी, पल्लवी मेन है, पल्लवी जुड़ जाएंगी, भक्ति भी अगर जुड़ सकेंगी तो बहुत अच्छा, आप उनसे हाँ हम राइट, ग्रुप में ही डाल देते हैं शुभकामनाएं। लिंक, ठीक है ना। कॉल कर दो। लीजिएगा, ग्रुप में देखने में टाइम हो जाता है कभी। ओके, ठीक 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 ठीक। है। सो डाल देते बिना हैं। किसी बात, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ मेरी तरफ से हमें मानस के विशेषणों की विशेषता बताएं। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सभी को जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। हम लोग आज रामचरितमानस के उन विशेषणों पर चर्चा करेंगे जो एक ही बार है। तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिनके अनम्यूट है प्लीज। ठीक है विनीता जी, आगे बढ़िए आप। मैं शेयर कर रही हूँ। जी, आप लोगों को दिखने लगा होगा चार्ट। यस, दिख रहा है। जी थैंक यू। बस कहाँ गया। अ, आप लोगों को ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं कि चुने हुए शब्द हैं सब। और इनमें से आज हम लोग बाल कांड से आरंभ करेंगे और बाल कांड के विशेषण पर केवल चर्चा करेंगे। बहुत सरल हो गया होगा अब तक आप लोगों के लिए। तभी भी बहुत सारे ऐसे विशेषण जिसमें बहुत थोड़ा सा ही फर्क करके गोस्वामी जी ने अवधि का प्रयोग किया, उनको हम नहीं ही लेंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ने में बिल्कुल सहज समझ में आ जाएंगे, आ जाते ही हैं। और जो हम जिन पर चर्चा करेंगे वो भी बहुत सरल हैं, उसमें शायद दो तीन विशेषण ऐसे होंगे जो आपको नए से लगे, कम सुने हुए लगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो अ, वाचाल और पंगु है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो हम सुकृति से आरंभ कर रहे हैं। सुकृति जिसका अर्थ होता है अच्छे कार्य, जिनको पुण्य के लिए गोस्वामी जी लेते हैं। बहुत सुंदर शब्द है सुकृति, जो पुण्य के लिए। सुकृति संबुतन विमल विभूति। फिर भदेश शब्द जो है, भनित भदेश वस्तु भली बरनी, तो इसका अर्थ है भद्रेश। शुद्ध शब्द है, देखिए भद्रेश। अर्थ है भद्दी, बेकार, लेकिन शब्द कितना सुंदर। अगर हमें इसका अर्थ नहीं पता हो
तो भद्रेश से ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत भद्र पुरुष की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, डिक्शनरी में तो इसको कहते हैं भद्दी, बेकार। लेकिन बोलचाल की भाषा में भद्दा और बेकार नहीं कहते, क्योंकि अपनी भाषा को कोई क्यों भद्दी और बेकार कहेगा। भदेश का मतलब होता है बेहद बेहद, जिसको कहते हैं ना, देसी भाषा, बेहद देसी, जिसमें कोई भी सजावट, सांस्कृतिक शहरीकरण या शास्त्रीयता नहीं चढ़ी या मढ़ी हुई हो। तो उस लिहाज से इसको पर शब्दकोश इतना कुछ नहीं कह पाता है उसके लिए। तो वो जो भद्दा शब्द बना है, वो भद्रेश शब्द से ही आगे चल करके बना है। गुणग्राही, गुणग्राहक यानी गुणों को ग्रहण करने वाला। बहुत सरल है। जब आप लोग क्योंकि संज्ञा पढ़ चुके हैं, उस कारण से आप लोग को बहुत सरल लगेंगे। नयऊ, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, नया। नयऊ का मतलब कहीं कहीं देखिए तो झुकने से भी इसका अर्थ आपको मिलते हैं इस तरह के शब्द। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है नया, नवीन। गंवारू, गंवार। बड़ा दुख होता है जब हम गंवार को इस तरह से ले लेते हैं। गंवारू का मतलब गांव में रहने वाला। अगर शहर का रहने वाला शहरी है, नगर में रहने वाला नागरिक है, तो गांव का रहने वाला गंवार है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका जो एक हमारे मन में इमेज बन गई है, वो ग्रामीण व्यक्ति की नहीं बन गई है। वो बहुत सारे जो, जिसको हम कहते हैं अनपढ़, गंवार, बेवकूफ, जो कुछ भी हम उस विशेषण में लाना चाहे ला सकते हैं। पर इसका अर्थ होता है गांव में रहने वाला। यहाँ पर वो गंवार, जिस तरह से समाज उसको लेता है, गोस्वामी जी ने उसी तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। कोई चाहे तो उसको गंवार समझ ले, मतलब अनपढ़ गंवार, बेवकूफ, मूर्ख समझ ले। और कोई चाहे तो सीधा अर्थ भी लगा सकता है कि ग्रामीण लोग जिन्होंने शास्त्रों का, संस्कृत का ज्ञान नहीं किया है, ये उनके लिए भी उतना ही सहज है। वरनय तुलसीदास किम अति मति मंद गंवार। तो ग्रामीण है वो, मतिमंद। वो अपनी उनका एक है, उन्होंने कहीं अहंकार अपने में दिखाया ही नहीं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा चतुर हूं, मैं बड़ा निपुण हूं। तो मतिमंद उनका एक उदार भाव है, जो जिस तरह से वो अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें गोस्वामी जी को गंवार नहीं समझना चाहिए। उन्होंने लिख दिया, वो ठीक बात है। सुशीतल, सुशीतल बहुत सरल है, हम लोग सा और शा का अर्थ पहले ही समझ चुके हैं। लावण्य निधि, तो शुद्ध शब्द लावण्य है, और जिसका मतलब होता है सुंदरता का भंडार। निधि यानी खजाना, भंडार। बहुत सरल शब्द आपको इसमें मिलते रहेंगे। अलख, अलख गति, तो अलख गति, अलक्ष्य गति, यानी जो देख कर जानने योग्य ना हो, देख कर जहां तक जाया ना जा सके। जाने का मतलब होता है हम कहीं जा, ज्ञान के द्वारा जाना। तो यहाँ पर जो हमारी इंद्रिय है, जो देखने का कार्य करती है, कि अज अगुन अलख गति कोई, क्योंकि उसको देखा नहीं जा सकता है भगवान को इन नेत्रों से, इसलिए यहाँ पर अलख गति जो है वो अलक्ष्य गति है। वंदीय, वंदनीय, वंदनीय सब लोग उसका अर्थ जानते हैं। ग्राम्य, वही ग्राम की। गिरा ग्राम में सिय राम, तो गिरा ग्राम यानी गांव की वाणी, जो गांव में बोली जाती है। गूढ़ऊ, गूढ़ऊ का अर्थ गूढ़ भी, ऊ लग गया ना, गूढ़ऊ हम लोग ने ये संज्ञा में भी पढ़ा था। तो गूढ़ भी यानी गहरे, रहस्यमय। सुखशीला, ये सब सा और शाह से ही फर्क है, तो इसमें बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सुखशील। समतुला, समतुल्य, समतुल्य यानी जिन दो चीजों की तुलना करी जाए और वो समान हो, तो के समान, समतुल्य, समतुला। विमोहनशीला, विमोहनशील, विमोहनशील विशेष रूप से मोहित करने वाली। वी लग गया तो वो विशेष एक जुड़ गया, बाकी मोहनशील हम लोग समझ ही रहे हैं, मोहन, मोहित कर ले जो। सत समाज, सत पुरुषों का समाज, सच्चा समाज यानी सतपुरुष, जहाँ पे सब अच्छे चरित्र वाले, अच्छे ज्ञान वाले लोग जहाँ पर रहते हैं। प्रकाश्य, प्रकाश्य का प्रकाश्य ही है, और जगत प्रकाश्य, प्रकाशक रामु, प्रकाश करने वाले राम है, जिसके कारण जगत प्रकाशित होता है। तो इसका अर्थ है प्रकाशित यानी प्रकट करने योग्य। अभी हम लोग शब्द अर्थ ही पढ़ रहे हैं, इसलिए उनका अर्थ ही बताते हुए चल रहे हैं। हालांकि इस एक इतने से शब्दों में तुलसीदास जी ने इतना कुछ कह दिया है, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो।
कवि को बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। गद्यकार, निबंधकार, इन लोग बहुत लिखते हैं। कवि उसको 4 शब्दों में कह देता है। अविहित, अविहित, इसका शुद्ध शब्द है अविहित, जिसका अर्थ है अनुचित या निषिद्ध। तम तह भ्रम अत अविहित तव वाणी, तो अविहित यानी इसका अर्थ होता है अनुचित या निषिद्ध। और ढींग, ढींग धर्म ध्वज धंधक दोरी उपद्रवी। हम लोग एक बहुत शब्द यहाँ पे बोले, धींगा मुश्ती करना, इस तरह उद्दंड निकम्मा, हर समय कुछ उछल कूद करने वाला, तो उपद्रवी। यहाँ पर इसको नेगेटिव सेंस में यहाँ पे लिया है गोस्वामी जी ने। एते हूँ, इतने पर भी, इतने पर भी बहुत बोला जाने वाला शब्द है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बढ़ावनहारी, बढ़ाने वाला। हारी शब्द हम लोग सब जानते हैं, पालनहारी, तारनहारी। तो बढ़ावनहारी, बढ़ाने का मतलब सब जानते हैं, बढ़ाने वाली। श्रुति माथा, श्रुति मस्तक, माथे यानी मस्तक, तो वेदों के मस्तक स्वरूप यानी शीर्ष भगवान हरि का ही ये पर्यायवाची है। अब ये विशेषण में रहेगा कि भगवान के पर्यायवाची में आया जाएगा, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। निगूढ़ा, निगूढ़ा बहुत सरल है, बस निगूढ़ ही है, और निगूढ़ का मतलब अत्यंत गूढ़, अत्यंत रहस्यमयी। आगे चलते हम लोग, ये बहुत सारे हमने छोड़ दिए हैं विशेषण, क्योंकि बहुत ही सरल हैं। आप लोग इनको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो खुद ही समझ में आ रहे होंगे। अब ये भदेसा आ गया है, तो वहां भदेश था, यहाँ भदेसा है, इसमें भी कोई जरूरत नहीं, हमने अभी अभी इसको समझा। पुंगव, पुंगव का व्यास आदि कवि पुंगव नाना, श्रेष्ठ, उत्तम, अति कुशल। ये थोड़ा शब्द ऐसा है कि जिसको हमें जानना, हमें हमें लगता है कि इसको जब तक हम कई बार नहीं पढ़ते तब तक हमें इसका अर्थ फिर से भूल भूल जाता है। बौरानी, बौरा गई, भ्रमित हो गई। और सती शरीर रही हूँ बौरानी, तो भ्रम, भ्रम में पड़ जाना, इसको बौराना, पगलाना इत्यादि भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। द्वादश, द्वादश यानी द्वादश, 12 के लिए आता है, 10 और 2। मनाग, मनाग का शुद्ध शब्द, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, तो मनाक है रंच मात्र, तनिक। ये काफी देशज शब्द है। जियावनी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, जीवन दायिनी। तो जीवन दायिनी, यहाँ देखिए दा और या ये सब बोलचाल, बोलचाल में दा या एक हो गया, तो जीवन दायिनी बन गया जियावनी, यानी जीवन देने वाली। द्युतिकारी, द्युति हम सभी जानते हैं। द्वित शब्द जो होता है, द्वित यानी जिससे विद्युत वगैरह शब्द भी आगे चल करके बने हैं, प्रकाश में, चमकदार। जेठे, जेठे का ज्येष्ठ हम सभी लोग जाते हैं, जेठे सुत ही, ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े। ज्येष्ठ सब शब्द शुद्ध जानते ही हम सब लोग समझ जाते हैं। और ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसको बोलचाल की भाषा में जेठ महीना ही बोलते हैं, सबसे बड़ा। और शायद आप लोग को पता हो ही होगा कि क्योंकि ज्येष्ठ माह में ही सबसे बड़ा दिन लगता है, इसलिए इसलिए एक कारण ये भी है कि उसे जेठ कहते हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े, सूर्य का जो काल होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। लेस, इसका शुद्ध शब्द है लेश, जिसका हम लोग बार बार लेश मात्र बोलते हैं, जरा सा, थोड़ा सा, तनिक सा, तो वो शब्द है लेस, जिसका शुद्ध है लेश। पीवर, तनु विशाल पीवर अधिकाई, ये प्रताप भानु के प्रसंग के समय है, और इसका मतलब स्थूल, मोटा, तगड़ा, भारी, भरकम। आप, आपको प्रसंग वो याद आ रहा होगा, प्रताप भानु जब जाते हैं जंगल में, प्रवेश कर जाते हैं। चपरी, चपलता से। अब यहाँ पर इसमें विशेषण का क्रम नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ये अव्यय के साथ साथ इसमें एक विशेषण भी है, चपलता से। चपलता हम सब लोग जानते हैं, जैसे बहुत चंचलता हो, तो उसी के लिए चपरी शब्द है। परहेले, परहेले यानी बेपरवाही से, परवाह शब्द का पर ले लिया, और हेले मतलब उसको खिसका दिया, दूर भगा दिया, तो परवाह ना करते हुए, बेपरवाही से। ये फारसी अरबी से लिया गया शब्द है, जिसको पर हिंदी वाला नहीं, जिसका मतलब पराया या दूसरा होता है। फिर गलित यानी तुम सारिखे गलित अभिमाना, गला कर मतलब समाप्त कर देना, धातु का गलाना नहीं है इसका अर्थ यहाँ पर। जो भी अवगुण दोष है उसको समाप्त कर देना, उससे
विलग हो जाना, उसको समाप्त कर देना। अगेहा, अगेहा, यहाँ पर भी इसमें कुछ और क्रम दिया हुआ है, लेकिन हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन था तो हमने इसे विशेषण में ले लिया। ये क्रिया में लिखा हुआ है, जबकि ये शायद संज्ञा में जाना चाहिए। तो नहीं, विशेषण में होना चाहिए, क्योंकि विशेषता बता रहा। अगेहा, अगेह, बेघर जिसको कह देते हैं, गृहहीन। और अधन, जिसके पास धन ना हो, धनहीन। सरल शब्द हैं, थोड़ा सा समझते ही समझ में आ जाते हैं। ये इसमें पंक्तियां कैसे आ रही हैं, बहुत सारी। अ, ओम जी प्लीज आप देखेंगे। हाँ, ये कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं ये जो देख रहे हैं उसमें से वो। हाँ, कोई शिशिर करके नाम आया था। हाँ, वो शिशिर जी। वो शिशिर जी कर रहे हैं या शशांक? कौन है अच्छा, शशांक जी? आप क्या चलिए बच्चों की हम तरह? कोशिश कर रहे हैं कि उससे ध्यान ना बटे। हाँ, उसका एक तरीका यही, अब तो ये लगातार रहेगा, ये पिटेगा नहीं। या तो फिर इसको आपको बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा ये इस स्क्रीन प्ले। पूरा नीचे तक भी रहेगा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हाँ अगर आप हाँ, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो ये क्योंकि हमें बड़ा लगता है फिर गए तो फिर कहीं चला ही ना आश्चर्य जाए। होता है कि लोग बाग इस तरह की हरकतें करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने जहाँ ध्यान है वहां रखेंगे, अर्जुन की आंख की तरह, तो ये सब कुछ नहीं ठीक। दिखेगा। तो अर्जुन मतलब अर्जुन ने जैसे लक्ष्य पे देखा था। और देखिए शब्द भी बग ध्यानी आ गया, जैसी चर्चा हो रही है शब्द भी वैसा ही आ गया। बग ध्यानी, तो वक ध्यान, यानी जिसको कहते हैं ना बगुले की तरह ध्यान लगाना, दिखना कुछ और, ध्यान कहीं और होना, तो वक, वक ध्यान है। इसका शुद्ध शब्द है वक ध्यान, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे विशेषण हमने ये फिर लुबुध, लुबुध का शुद्ध शब्द है लुब्ध। लुब्ध का मतलब भी लुभाया हूं। लुबुध मधुप इव तजई, तजई न पासु, तो लुब्ध शुद्ध शब्द है लुबुध का लुब्ध। अनभय, जागे नृप अनभय बिहाना। अनभय मतलब अनभया। और बार बार हमने बताया है कि भा भया ये सब होना शब्द से रिलेटेड है, तो इसको जब भी आप पढ़ें तो जरूर इस बात का ध्यान रखें, जो हुआ ना हो। अन लग गया तो मतलब अनभया, यानी अन हुआ सा जो हुआ ना हो। आगे फिर सरल विशेषण है, हिंसक, बलधाम, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमनली प्रयोग करने वाले विशेषण हैं। राजीव नयन, इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे ही चलते हैं। आप लोग को सरल लग ही रहा होगा, जो हम बता रहे हैं वो भी बिल्कुल भी कठिन नहीं। सकोहा, सकोह, तो सकोह का हो गया क्रोध के सहित। ये हम लोग उसमें पढ़ ही चुके हैं संज्ञा में इस तरह के शब्द कई बार। कोह को मनियारा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। मनियारा, मणि का अर्थ यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है मनियार, और मणियों की चमक। अब अगर आप लोग अवध क्षेत्र में, आशा जी बैठी हुई हैं, तो जो चूड़ी बेचने वाले होते हैं उनको मणिहार, या उनकी पत्नी को मनिहारिन कहते हैं। तो उस जमाने में चूड़ियां मणियों से ही बनती थी। ये कांच वांच तो सब इनकी खोज बहुत बाद में हुई। तो धातुओं पे मणियां लगा करके जो चूड़ियां बनती थी, तो उनके लाने वाले, व्यापार करने वाले को मणिहार कहते थे। और उनकी औरतें, क्योंकि स्त्रियों से संबंधित था, तो स्त्रियां ही इसमें ज्यादा रहती थी, तो उनको हम लोग ने बचपन में तक में ये शब्द सुना है कि मनिहारिन घर आई है, चूड़ियां पहन लो भाई सब लोग जाके। तो ये मनियार शब्द है, जो आगे चल करके मनिहार भी बन गया, और यहाँ पर गोस्वामी जी ने मनियारा करके इसका प्रयोग किया है। अमाना, अमान यानी जिसमें कि कोई मान का भाव ना हो, नहीं सॉरी, जिसे परिमाण, यहाँ पर जो मान है वो मान वाला मान नहीं है, मान, तो परिमाण से मान लिया है, जिसको परिमाण रहित, जिसको मापा ना जा सके। हर्षवंत, इसका शुद्ध शब्द है हर्षवंत, और हर्षवंत समझते ही हम सबको समझ में आ जाता है। गभुआरे, गभुआरे का शुद्ध शब्द है गर्भ वाले, यानी जो बाल होते हैं गर्भ, बच्चे के जन्म के साथ जो लगे होते हैं, बाद में मुंडन उंडन करके जिनको हटाया जाता है, तो चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, गर्भ के केशों के लिए यहाँ पे गभुआरे
शब्द प्रयोग किया है। केश के लिए उन्होंने अलग से एक शब्द लिया है। गभुआरे का मतलब है गर्भ वाले। जंगम, जंगम यानी चलता फिरता। जंगम स्थावर हम लोगों ने बचपन में बहुत विलोम याद किया है, जंगम का विलोम स्थावर। तो जंगम का मतलब चलायमान, चलता फिरता। संघाती, संग रहने वाले संग रहने वाले। और बिलगाती, यहाँ पर देखिए तो संघाती विशेषण है और बिलगाती क्रिया है, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। संघाती उसके प्रकार को बता रहा है, तो संग रहने वाले। संगी संघाती बहुत बोला जाता है। जैसे हम लोग यार दोस्त बोलते हैं, जो एक फारसी शब्द है, तो वो जो यार दोस्त है उसको हिंदी में संगी संघाती कहते हैं। सूता, सूता से, सूत से बिल्कुल मतलब नहीं है, सोता हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि पंजाबी में भी सोने को सूता ही कहते हैं। पंजाबी में भी अवधि के बहुत शब्द मिल जाते हैं। गुरु नानक जी बहुत समय अयोध्या आते थे और निवास करते थे, तो शायद वो गुरुमुखी जो है उनकी, उसमें बहुत सारे अवधि के शब्द पंजाबी की में चले गए हैं, और वहां भी हमें देखने को मिलते हैं। विस्मयवंत, विस्मयवंत, विस्मय हम सभी जानते हैं, आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित। धूसर, धूसर धूल के रंग को कहते हैं। अब आजकल अंग्रेजी में तो इन सब के लिए बहुत कठिन कठिन नाम आ गए हैं, पर ये हम लोग बचपन में इन्हीं सब रंगों को, धूल भरे, मटमैले रंग और धूल वाले रंग। विसेखे, वही है कि खा को शा कर लेंगे तो विशेष, बहुत सरल है। उजियार, उजाला। क्रोही, क्रोधी। धा और हा का बड़ा ही संबंध है। हम सुनते हैं कि शायद हिंदुस्तान भी धा और हा के अलग प्रयोग के कारण ही बना। जो सिंधु स्थानम था, वो हा और धा का जो अलग प्रयोग, सा को हा और धा को दा हो जाता था, उसी से सिंधु स्थानम हिंदुस्तान बन गया आगे चलकर। धनिक, धनी। संध्या बंदन, संध्या वंदन। अनयन, बिना नयन के। गिरा अनयन, नयन बिनु बानी। बहुत सुंदर प्रसंग की ये चौपाई है। तो बिना नयन के यानी नेत्रहीन। अर्थ आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है गोस्वामी जी ने इन शब्दों के द्वारा। प्रौढ़ ही, प्रौढ़ यानी वयस्क। अचंचल, जो चंचल ना हो, सीधा साधा उसका अर्थ है, यानी स्थिर। नैनी, नयनी, नेत्रों को भी नैन भी कहते हैं। जलजाब, जलज आभ यानी जल जलज यानी कमल, और आभा तो जलज की सी आभा, कमल की आभा वाले। घूंघर वारे, घुंघराले। रत्नारे, लाल। बहुत यहाँ पर अवध क्षेत्र में रत्नों को लाल भी कहते हैं। पुरानी जो किस्से कहानी हम लोग सुनते थे, तो उसमें ये नहीं कहा जाता हीरे मिले, जवाहरात मिले, रत्न मिले, लाल मिले, वहां बहुत सारे लाल मिले। तो जो रत्न है वो लाल कह के कहा जाता था। तो रत्नारे, रत्नारे का जो अर्थ है वो लाल शब्द से है। नव सरोज लोचन रत्नारे। बल सीमा, बल की सीमा। बिहारिणी, विहार करने वाली। संधि, संधि में ग्रसई राहु निज संधि पाई, अपनी संधि में पा करके, यानी साथ में जुड़ना। संधि आप लोग खूब पढ़ते हैं, तो संधि का अर्थ ही होता है कि एक दूसरे से जुड़ जाना, तो उसकी संधि पाकर यानी उसका साथ पाकर। उद्घाटी, उद्घाटित यानी प्रकट कर देना किसी बात को, छुपी हुई बात को उद्घाटन कर देना, बता देना, प्रकट कर देना। कथनिया, शुद्ध शब्द है कथनी, यानी कहने के योग्य, कहने लायक। लोला, लोलक, लोलक जो जैसे एक डोरी में बांध देते हैं, उसमें जो नीचे गोला लटका होता है उसको लोलक कहते हैं। वो यहाँ से छोड़िए, फिजिक्स में बहुत ये बेसिक चौथी पांचवी क्लास में पढ़ाया जाता था हिंदी मीडियम में। तो वही लोलक है। कल, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। और जब आप बात करिए तो अगर झुमके में जो नीचे लटका होता है गोला, वो हिलता रहता है। तो वो इसलिए अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले लोगों के लिए सब शब्द बहुत नए हैं, लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लोग इनसे बहुत परिचित हैं। उड़न ही। और जब इसके इंग्लिश अनुवाद कर दिए जाएंगे तो उनको भी, हमें विश्वास है कि उन्हें भी उतना ही सरल लगेगा जितना हम लोगों को लगता है। उड़न ही, उर पर यानी हृदय स्थल पर।
कमनीय, कमनीय शुद्ध शब्द है, बहुत सरल है। कामना करने योग्य, इतना सुंदर हो कोई, इतना आकर्षक हो कि जिसकी कामना हो जाए, उसको, उसके लिए कमनीय कहते हैं। रूप में, रूप सहित। समतुल, ये भी इससे मिलता जुलता, हम लोगों ने बड़े ऊ और छोटे ऊ की ही मात्रा का उसमें बस अंतर था। पावनिहार, वही पाने वाला। दमनीय, दमन करने योग। पावनिहार बिरच जनु रचेऊ न धनु दमनीय। दमन करने योग यानी तोड़ने योग या नष्ट करने योग। इस पर तो भी हम लोगों ने काफी हंगामा किया है तोड़ने योग्य के ऊपर। तिल, तिल, तिल भर, जरा सा भी। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भी वहां से भूमि से नहीं उठा सके। कुंवारी, कुंवारी यानी कुंवारी, यानी अविवाहित। जनक जी के द्वारा कही हुई है, कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं। गुरुता, गुरुत्व शुद्ध शब्द है गुरुत्व, और इसका अर्थ होता है भार, गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं। दारुणी, दारुण यानी बहुत ही अधिक कठिन, कड़ा। मृदुगात, मृदु यानी मृदुल शरीर, गात इतना मानस पढ़ते हुए गात शरीर को कहते हैं, और मृदुल शरीर वाले यानी कोमल अंगों वाले। हरू, हरू शब्द थोड़ा वो है, इसका मतलब होता है हल्का। और अभी तो कोई नहीं बोलता है, पर बिल्कुल आपको साधारण भाषा में बता रहे हैं कि शादी ब्याह में जब जेवर गहने आभूषण आते थे, तो उसके गहने और तोल के ऐसे हाथ में औरतें कहती थी कि तनी हरूक है। तो वो ये नहीं कहती थी कि हल्का है, कि तो बड़ा हरूक है। तो इतना सुना है हम लोगों ने इन सब शब्दों को। तो हरूक का मतलब हल्का होता है। जिनने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा सा अजीब शब्द है और मुश्किल भी लग सकता है। सगलानी, गलानी जो है ग्लानी के लिए है, यानी ग्लानी सहित, जिसमें क्षुब्ध भाव आ जाए, ग्लानी का भाव आ जाए। सभी लोग ग्लानी समझते हैं। गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, गाढ़ेपन के साथ, दृढ़ता के साथ। और उस दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ संकल्प को गाढ़ापन कह के गोस्वामी जी ने एक एक शब्द में बहुत कुछ कह दिया है। कौशिक रूप, कौशिक हम सभी जानते हैं विश्वामित्र जी का नाम है। और विश्वामित्र के रूप में राम रूप, राम, राम रूपी, राम रूप राके सुनिहारी, राम रूपी चंद्रमा को देखकर। सनाला, नाल सहित। और सोहत जन जुग जलज सनाला, तो कमल की जो डंठल होती है उसके लिए जलज सनाला, नाल सहित यानी जो उसकी डंठल होती, कमल नाल भी उसको हम लोग बहुत कहने सुनने में, जलज नाल तो नहीं कहते हैं, पर कमल नाल बहुत प्रयोग किया हुआ सुना हुआ शब्द है। अकलंकता, निष्कलंकता। शशि बदन, शशि बदन, शशि यानी चंद्रमा, बदन यानी मुख, तो यानी चंद्रमा के समान मुख। अब स्त्री पुरुष के हिसाब से चंद्रमुखी या चंद्रमुख हो जाता है। विशोका, विशोक युक्त, भय नाम जप जीव विशोका। एक होता है शोक युक्त, और शोक छूट गया तो विशोक युक्त हो गए। जापक, जप करने वाले। संवरी, संवरी हुई यानी बन गई। जो सुंदर हो जाए, सजा दी जाए, उसको सजी संवरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बात के लिए इस शब्द का लिया गया है। विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, बनी बनाई बात को लगता है विधाता ने बिगाड़ दिया। जून, ये शब्द बहुत अच्छा है। का क्षति लाभ, जून धन तोड़े। जून देखिए, एक तो जून महीना होता है, 1 जून समय होता है, 2 जून की रोटी जिसे हम कहते हैं। और ये जून जो है जीर्ण, जीर्ण यानी कमजोर, भंगुर, जीर्ण शीर्ण। तो ये थोड़ा शब्द इंटरेस्टिंग है। छेदनहारा, छेदनहार, छेदने योग्य, छेदा जाने वाला। विच्छेदन शब्द से बना है, ये जो शुद्ध शब्द होता है विच्छेदन, या छेदन से विच्छेदन बना होगा। असंकु, अशंक, इस शंका से परे, शंका रहित। अक्षोभा, अक्षोभ, ये जो क्षोभ होता है, क्षोभ यानी दुख, तो अक्षोभा का मतलब क्षोभ रहित, दुख रहित। खाली दुख नहीं होता, क्षोभ में बहुत सारे भाव आ जाते हैं दुख के। वीर व्रती, वीर व्रती, तो वीरता का व्रत धारण करने वाला, वीरता का व्रत लेने वाला, या सदा वीरता का पालन करने वाला, वीर व्रती। कटुवादी, कटुवादी यानी
कटुवादी बालक को बध जोगु, कड़वा कड़वा बोलने वाला। एक मृदुल मीठी बात करने वाला होता है और एक कड़वा बोलने वाला। लक्ष्मण जी के लिए कहे जा रहे होंगे सारे शब्द। बध जोगु, बध योग्य, वध करने योग्य। मरनिहार, मरण धर्मा, मरने वाला। अकरुण, जिसमें करुणा ना हो, अकरुण। और शुद्ध शब्द नाणा, सब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। कठोरे, कठोर। हरि, हरि अरई, गाद सून कर हृदय से मुनि हरि अरई सूझ। हरा हरा ही सूझता है। ये एक कहावत होती है कि सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है। तो सावन में अंधे हो गए तो उनको लगता था धरती में हरियाली है, पतझड़ और ये सब कुछ जाने ही नहीं। तो यहाँ परशुराम जी के लिए कि सब क्षत्रियों को जीतते चले आ रहे हैं, तो इनको सब हरा ही हरा सूझ रहा है। उस मुहावरे का जो शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पर गोस्वामी जी ने पूरा मुहावरा न कह के, ये कह के उस मुहावरे के भाव को यहाँ पर डाल दिया है। अयमय, अयस्कमय। और अयस्क का अर्थ इस्पात, फौलाद, लोहा। अयमय खाण, खाण यानी गन्ना से बनी हुई चीनी। और अयमय, अयस्क के समान, लोहे के चने चबाना जिसे हम कह सकते हैं, जो हम लोग मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं। दूध मुख, दुध मुहा, बच्चा जो अभी अपने मुख से केवल दुग्ध पान करता है, अभी तो दांत भी नहीं आए कि भोजन कर सके। कालकूट मुख, विषैले मुख वाला, यानी इसके मुख में तो इतना जहर है कि बोलता भी है तो जहर निकलता है। पय मुख, पय माने दूध, तो विलोम है ये आपस में। निर्भय, निर्भय बहुत ही सरल है। अनैसे, अनैसे का मतलब अनिष्ट। अजहू अनुज तव चितव अनैसे, अनैसे का मतलब अनिष्ट, वो जो इष्ट ना हो, अनिच्छा से। दसहू, दसो। निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते। निसोता, स्रोत रहित, जिसके उद्गम का पता ना हो। बहुत ही सुंदर शब्द है। यू शब्द के रूप में देखिए तो बस निसोते बहुत साधारण शब्द लगता है, लेकिन जब रीझत राम स्नेह निसोते, इसको जब आप गोस्वामी जी क्या इन चार शब्दों में कहते हैं, जब इसमें आप डूबते हैं, जुड़ते हैं, तब इसका आनंद ही कुछ और होता है। बहुत कुछ अनादि अनंत भगवान को उन्होंने निसोते शब्द से कह दिया। कुसेवक, कुसेवक। कुंठित, कुंठा से भर जाना। नृप घाती, नृप घातक, यानी राजाओं की हत्या करने वाला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहमय, मोह से व्याप्त, मोह से भरी हुई। जन्म दरिद्र, जन्म से ही दरिद्र। बहुत ही सरल है विशेषण। सपरब, परब का मतलब गांठ होता है, सपरब। और ये वहां का है जब मंडप का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि किस प्रकार सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे, कितनी सुंदरता से गांठे लगा लगा के बेलें और इन सब से जोड़ा गया है। पर परब शब्द हमें शब्दकोश में कहीं भी नहीं मिला। तो अगर कोई इसको बता भी सकता है ढूंढ के, तो हम लोग और भी इसकी थोड़ा सा करना, निश्चितता चाहेंगे करना। किसी भी शब्दकोश में मिल नहीं पाया। सपर्ण तो सरल है, सपर्ण, पर्ण सहित, पत्तों के सहित। पाटमय, पाट में देखिए रेशम को कहते हैं पटमय, और रेशम से बने हुए। इसीलिए हमें लगता है गुजरात में शायद रेशम का ही संस्कृत या पुराना वैदिक काल का शब्द पाठ हो। तो पाटन, पटोला, ये शब्द उस इसी पाठ से बने होंगे जिसका अर्थ होता है रेशम। उस गांव को ही पाटन कह दिया। उस गांव में जो साड़ी बनती है, कपड़ा बनता है, फैब्रिक, वो पटोला कहलाता है, क्योंकि पाट शब्द का अर्थ रेशम है। खाटी, खाटी का मतलब खट्टी। सांची, सांची सच्ची। उजियारे, उजाले में। बहुत सरल है शब्द सारे। लोचन, लोचन वाली, लोचन माने नेत्र, लोचन से। विधु बदनी, मृग सावक लोचनी, तो लोचन वाली। विमोहन, विमोहित कर, विश्व विमोहन रचो बिताना, विश्व को विमोहित करने वाला, जिसको देख करके सब वो उसी में खो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि इसको निर्माता कौन है, वास्तविकता क्या है। छरे शब्द बड़ा सुंदर है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन। एक बड़ा शब्द बोला जाता है छरहरे, लड़कों को छरहरे और लड़कियों को छरहरी। और जो बहुत स्लिम ट्रिम, जो आजकल अंग्रेजी में या मॉडर्न स्लैंग में बहुत सारे इसके जीरो फिगर और जाने क्या क्या है, तो
तो छरहरे शब्द सुना हुआ है, एक गहरे बदन वाले युवक। उन इकहरे बदन में फैट नहीं है, बढ़िया सुगठीला शरीर है, छरे, उनके लिए छरे शब्द है जो छरहरे से लिया गया है, छबीले सुंदर युवक। शील निधान, शील निधान, शील के भंडार। कुधात, बुरी धातु, बहुत सरल है, बुरी धातु, निकृष्ट धातु, लोहा आदि, क्योंकि इन सब में जंग लग जाता है, इसलिए ये कुधातु कहलाते हैं। और जो वातावरण के व्यवहार से अपना व्यवहार नहीं बदलते, अपना गुण नहीं बदलते, वो कुधात के अंदर अंतर्गत नहीं आते। समशीला, समशील यानी समान आचरण रहने रखने वाले, समान रूप से सदाचारी। समदर्शी, समदर्शी, सबको एक भाव से देखने वाले। सघट, घट सहित, देखिए सघट सबाल आव बरनारी, सघट यानी घट के सहित, घट यानी घड़ा, तो घड़े के सहित, मटके के सहित आती हुई सुंदर नारियां, बर नारी, श्रेष्ठ, बर का मतलब श्रेष्ठ, ये हम लोगों ने खूब पढ़ा है संज्ञा पढ़ते समय। फिर मन भावती यानी मन चाही, जो मन को भाए, जो मन को अच्छी लगे। सहा अनुज, सह अनुज यानी छोटे भाई के सहित, साथ। प्रेरे, प्रेरणा से। विभंजन, विभंजन, शुद्ध शब्द ही देखते चलिए आपको खुद ही सब भंजन करने वाली, नाश करने वाली। रंजनी, रंजनकारी, मन को आनंद देने वाली, प्रसन्न करने वाली, रंजन का अर्थ प्रसन्नता। सुघर, सुघड़, सुघड़ यानी सुंदर गुणों से युक्त। उजियारी, फिर उजाली, ये कहने को एक बार है लेकिन इतना कम कम अंतर है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि एक ही बार आए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें मात्रा या कुछ अंतर करके गोस्वामी जी ने अनेक अलग जगह भी उनका प्रयोग किया है। सुरंगा, अब सुरंगा का अर्थ सुरंग नहीं है जिसको हम लोग टनल कहते हैं, ये सु और रंग है, सुंदर रंगों के, रंग बिरंगे। तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, बसन यानी वस्त्र, सुरंगा सुंदर सुंदर रंगों के वस्त्र। मन सही, मन सही, मन से। ललाम, सुंदर। पंच दस, 15, 10 और 5। डेढ़, डेढ़े, डेढ़, डेढ़ गुना। कुअंक, अब अंक देखिए दुर्भाग्य के लिए आता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाल यानी मस्तक के बुरे अंक, तो ज्योतिष में अंक शास्त्र पर भाग्य का बखान होता है, अध्ययन होता है। तो यहाँ पर अंक गणित वाले नंबरों से मतलब नहीं है, जो हम नंबर यहाँ पे अंक यानी भाग्य को हम अंक के द्वारा कहते हैं, और इसलिए ज्योतिषी को अंक ज्योतिषी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुअंक का बुरे अंक, जिसका अर्थ है कि दुर्भाग्य, तो मस्तक पर लिखे हुए जो कुअंक हैं वो भी मिट जाते हैं। नवसप्त, 9 और 7 यानी 16, देखिए नवसप्त साजे सुंदरी, 16 श्रृंगार के लिए कितना सुंदर शब्द गोस्वामी जी लिखते हैं, सीधे सीधे 16 नहीं, नवसप्त। 9 से बहुत प्रेम है गोस्वामी जी को, नव शब्द से। भगवान का जन्म क्योंकि नवमी के दिन होता है, तो वो जगह छोड़ते नहीं है जहां पर वो नव, और नव की अध्यात्म में अपने आप भी बहुत महत्ता है। कुंवर, कुंवर, कुंवर कुंवरानी हम सब लोग समझते हैं, चाहे जिस स्टेट की भाषा हम लोग बोलते हो। उजागरी मतलब हिंदी से संबंधित जो भाषाएं हैं। उजागरी, उजागर करने वाली यानी प्रकट करने वाली, बताने वाली। उबरा, ये भी बहुत सुंदर शब्द है। एक उबरा का अर्थ होता है कि डूबे और उबरे, हम लोग ना मुझे उबार लीजिए भगवान, तो वो तो डूबने और उबरने का। अब इतना सामान दे दिया कि बांटते बांटते भी जो बच गया, उबरे उबरने का मतलब भी तो ये है कि हमें बचा लीजिए। तो उबरा का अर्थ यहाँ पर बचने से है, उबरा सो जनवा से आवा। जो जनक जी ने जितना दहेज दिया था वो इतना बांटा दशरथ जी ने, उसके बाद जो बचा वो जनवासे में ले आया गया। पियर, पियर, पीले रंग को पियर कहा गया, पियर उपरना काखा सोती। और आप जानते होंगे कि जैसे अवध क्षेत्र में जो विवाह के लिए जो वस्त्र पहनती है, कन्या जिस वस्त्र को धारण करती है वो पीले रंग का होता है।
प्राचीन काल में उसे हल्दी से रंग के पीला बनाते थे, उसको कहते ही पेरी है। यहाँ पे और कुछ नहीं कहलाता वो। बाकी जगह हम कहीं भात सुनते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, पर अवध क्षेत्र में उसे, उसके साथ जो साजो सामान आ रहा है वो भी पेरी के ही अंतर्गत आ जाता है। तो पीले रंग के कारण पियर जो शब्द है, और बड़े प्यार से गांव में पियरी कहते हैं उसे, पेरी भी नहीं पियरी कहते हैं। तो पीले रंग के होने के कारण वो पूरा परिधान पियरी कहलाता है। सौंदर्य, सौंदर्य है, या और जहाँ हम लोग समझ चुके हैं। सुआसिनिन, सुहागिने, सुहागिन स्त्रियां। भुजबल्ल, भुजबल्ली, भुजवल्लरी, बहुत सुंदर संस्कृत का शब्द है। भुजवल्लरी, वल्लरी यानी लताएं, और भुज माने भुजाएं, तो लता के समान लचीली बाहें। गोए, गुप्त रहना। जे हर हृदय कमल मोह गोए, गोए छुपा लेना। तपसाली, तपसाली, और तपसाली तपस्वी। ये तपस्वी को तपसाली भी कहते हैं। इसमें बहुत अंतर नहीं किया गोस्वामी जी ने, केवल टी की मात्रा का प्रयोग किया है। और तप के तेज से युक्त हो जो व्यक्ति, ऋषि मुनि, उनको तपस्वी कहते हैं। सकुच में, संकोच से भरी हुई। हमको पूरा विश्वास है कि बहुत सरल शब्द हैं ये। स्नेह सानी, स्नेह से सान कर। सानना शब्द जो है, यह अवध में ही बहुत बोलते हैं। यहाँ पे आटे को मलते नहीं, आटे को गूंथते नहीं, आटे को मरते मारते नहीं, आटा को साना जाता है। तो जो सान देना, तो स्नेह से सराबोर हो गया, चारों तरफ से सान दिया स्नेह से, तो स्नेह से सराबोर, प्रेम पूर्ण, अत्यधिक, मतलब चारों तरफ से उसको। से जो है 100 शब्द के लिए आता है। पुराने जमाने में कभी 100 बोलते ही नहीं, अभी भी शायद गांव में लोग नहीं बोलते थे, 500, 400 ऐसे ही बोलते, 100 शब्द नहीं बोलते, ये शत के लिए। और सैकड़ा, क्योंकि हम लोग याद करें तो इकाई दहाई सैकड़ा बोलते थे, तो वो उस सैकड़ा से ये सै शब्द आ गया, जो आगे चल करके सै से 100 बन गया। अलख, अभी अभी ऊपर हम लोगों ने अलख भी पढ़ा। अलख मतलब वो दो शब्दों के युग्म से बना हुआ शब्द था, वही अलख, अलक्ष, अव्यक्त, जिसको देखा ना जा सके। मंगलनी, मांगलिक, कनक थार भरी मंगलनी, कमल करण लिए मात, मांगलिक, मंगल द्रव्य, मंगलकारी। दामन, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, दमन, दमन हम सभी लोग जानते हैं, जिसको मिटा देना जाए, नष्ट कर दिया जाए, दमन कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लड़किनी, लड़किनी लड़कियां, लेकिन ऐसी वैसी लड़कियां नहीं, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनको लड़किनी कहते हैं, बच्चियों से थोड़ी बड़ी। और किशोरियों को हम कह सकते हैं किशोरी के लिए, तो उसको लड़किनी, लड़का, लड़किनी ऐसे बोलते हैं। उनीद, उनींदे यानी नींदा से, सुआ से, ये शब्द बहुत बोले जाते हैं। उनींदे तो सभी समझते हैं, बहुत सरल शब्द है। जरित, जड़ित, जड़े हुए, जड़ाऊ जिसको हम लोग कहते हैं। अमानुष, अमानुष का अर्थ है मनुष्य की क्षमता से परे। बहुत सुंदर चौपाई है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तो मानवहीन नहीं, अमानवीय नहीं, वो मतलब जो हम लोग नेगेटिव उसमें लेते हैं, जो मनुष्य की क्षमता से परे हैं वैसे कार्य। तो जो अलौकिक है, देवों के करने जैसे हैं। नींद, बस नींद के वशीभूत हो जाना। चिराना, ये सुंदर शब्द है, चला गया चिराना। देखिए, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, चिर होकर, चिर यानी प्राचीन, चिरकाल से, हम लोग पढ़ते हैं ना, चिरकाल से, पुराना, तो चिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना, तो सयगुण, 100 गुना, वही जो अभी हम लोगों ने सय पढ़ा था, उसको सय ऐसे लिख दिया, सैगुण यानी 100 गुना। अबाधा, अबाध जिसमें कोई बाधा ना पड़े, निर्बाध, निर्विघ्न। तोषक, तुष्ट करने वाला। बढ़ावन, बढ़ाने वाला। मुनिवर, मुनिवर, और मुनिवर वर का मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मुनि। फिर अक्षय, अक्षय जो ये खा है, देखिए जो खेत शब्द हम लोग बोलते हैं वो भी क्षेत्र से बना है, तो क्ष का खा बन जाता है बहुत सारी बोलियों में, देशज
शब्दों में, तो अक्षय को ही अक्षय कहा है। और बहुत अक्षय वटु यानी अक्षय वृक्ष, अविनाशी जिसका कभी विनाश ना हो। क्षय का मतलब नाश हो जाना। करगत, कर माने हाथ, गत माने हाथ में लिया हुआ, हाथ में जो सामने हाथ में हासिल है, दिख रहा है। भोरा, भोरा का मतलब भोर नहीं, ये इस तरह का भोरी बुद्धि के लिए गोस्वामी जी ने कई जगह प्रयोग किया भोरी कह के। तो तीन निज और न लाउब भोरा, भोरा यानी भूल कर भी, भूल कर भी। एक भोला शब्द का मतलब होता है जो हम लोग भोला भाला के लिए कहते हैं, लेकिन जब आप इसको जोड़ के देखिए, शंकर भगवान को भोलेनाथ कहते हैं। भोले हैं यानी वो और कुछ याद ही नहीं है उन्हें, केवल राम ही याद रहते हैं। इतना भोलापन है कि वो कुछ और जानना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ये सबको जोड़ के देखेंगे तो बड़ा एक सुंदर उसमें संबंध भी मिलता है, जबकि वो दोनों शब्दों का अर्थ अगर हम देखें तो अलग अलग सा लगता है। निरामिष जो मांस ना खाता हो, सामिष कहते हैं जो खाते हैं, जिसको आज हम लोग, आजकल हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कह के प्रयोग करते हैं। तो जब अंग्रेजी शब्द इसमें दिया जाएगा तो वो शब्द भी आ जाएगा। जगत वंद्य, जगत वंद्य यानी संसार के द्वारा, जगत के द्वारा वंदनीय। निज तंत्र, अपना तंत्र, अपने सिस्टम से, अपनी इच्छा से। साना वही अभी हम लोग बोल चुके। 87, 87 यानी 87। बिलगाना, विलग है, अलग है। मेटनिहार, मिटाने वाला। अपुनीत, अपावन, बहुत ही सरल शब्द है। दुराराध्य, दुराराध्य जिसकी आराधना कठिन हो। सहेतु, राम की आराधना बहुत सरल है। दुर्गा की, सब बहुत दुर्गा की आराधना करते हैं, पर दुर्गा की आराधना बहुत कठिन, उनका नाम ही दुर्गा है। और दुर्गम साधना के द्वारा ही उनकी पूजा की जा सकती है। सकारण, कारण, ये सगर्भ। सहेतु, सहेतु, हेतु, अहेतुक हम लोग बहुत पढ़ते हैं। भगवान अहेतुक कृपा करते, बिना किसी कारण के कृपा करते। तो सहेतु, कारण सहित, कारण से। सगर्भ, रहस्य से युक्त, जिसका पता ना चले। प्रबोध ही, प्रबोध, बोध कराना। हम लोग 9:50 पर खत्म कर देंगे, तब तक थोड़े से और समझते हैं। अगेह, गृहहीन, दिगंबर, नग्न, वस्त्रहीन। एकाकिन, एकाकियों के, एकाकी जो अकेले रहने के आदि हैं, ये सहज एकाकिन शंकर भगवान के लिए है। अकेले जिनको रहना पसंद है, उनके कहीं स्त्री स्त्री उनको कहाँ संभलेगी उनसे। कुजोग, बुरे योग, कुयोग है इसका शुद्ध, बुरे योग। फीका यानी नीरस, ये बहुत बोला जाता है। तोतरी, तोतली, कुछ भी इसमें व्याख्या करने के लिए कोई भी शब्द नहीं। होनिहार, होनहार, होने वाला। सचेतन, प्राणी जिनमें प्राण है, चेतना है। कामकृत, काम का किया हुआ यानी काम के द्वारा रचा हुआ। तीसर, तीसरा। सविकारा, सविकार, विकार सहित। अभोगी जो भोग ना करे। अशिव, बस शा का फर्क है, अशिव। और तनखीना, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो नहीं है, पर तनखीना यानी तन क्षीण। क्षीण हम सब जानते हैं, दुबला पतला शरीर। तन माने शरीर और क्षीण माने कमजोर। रिष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट। तरंगी, तरंग में, मौज में जिसको कहते हैं। कुछ शब्द हिंदी के हमसे इतने बोलचाल में प्रयोग में छूट गए कि जब हम उनका उर्दू फारसी पढ़ लेते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आते हैं। संवराय, संवारे। कोटि हूँ, करोड़ों। इतने, अभी हम इतने था, अब इतने हूँ, अब इतनी हो गया तो इतनी ही। फलित, फली हुई। लपेटे, लपेटे हुए। अटपटे, अनोखे से। करुणायन, करुणा अयन, अयन माने भवन, निवास, घर, धाम। तो करुणायन यानी करुणा के धाम। हम लोग बालकांड पूरा कर चुके हैं और यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल थे और आप लोगों को भी सरल ही लगे होंगे।
बहुत बढ़िया विनीता जी। हम जैसे लोग जल्दी रिलेट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये जितना सुना हुआ है अपना बोला हुआ, कि हाँ जल्दी रिलेट हो बिल्कुल। जाता है ना हम लोग को। हाँ शायद जिन लोगों ने नहीं सुने होंगे उनके लिए थोड़ा हम्म। समझने लायक रहा होगा, बाकी बहुत सरल था, बहुत बहुत ही सा- सरल। धन्यवाद अवधि सर। अवधि क्षेत्र में रहने वालों के लिए तो बहुत बहुत इजी, बहुत इजी। आपने इतना अच्छा समझाया, पियरी। बहुत सरल है ना, वाह। हाँ। पियरी शब्द मैं वहां से हूँ, तो पियरी मुझे ही बहुत आती अच्छे है, से। हाँ, कुछ भी हाँ, हो पियरी पियरी। ही होगी, हाँ। गांव क्या में सुंदर पियरी ही बोल आपने जाते हैं लोग, क्या। बड़ी सुंदर व्याख्या की है, वाह, बहुत सुंदर। या। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। विनीता जी के लिए तालियां तो हो जाएगा एक बार। हाँ, कल जितनी तालियां हुई उसके सामने कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तालियां बनती बिल्कुल बनते हैं। सब लोग खूब तालियां बटोरी गई। तो आप सबको ज्ञात है कि कल लखनऊ में धनुष यज्ञ के नाम से एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। और अभी CNN में देख रहा था, वहाँ भी न्यूज़ आ रही थी। तो देश विदेशों में इसकी प्रसिद्धि हुई है। तो मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बात, जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। पर उसके पहले आज जो चर्चा थोड़ी बात कर लें कि हम कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं उस ग्रुप में। जब हमने वो रेलगाड़ी चालू की थी कुछ परसों पहले, बहुत सारे लोग थे, पर हम सिर्फ 3 लोग हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लिष्ट काम है और हर किसी को बस का नहीं है। तो हम एक मानस का शब्दकोश बनाने का हमारा एम्बिशन है, और बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो उसी संदर्भ में विनीता जी इतना काम कर रही हैं, और भी 2 लोग और हैं। तो आज जैसे जो चर्चा हुई विशेषण की, तो एक थोड़ा सा बेसिक व्याकरण सबको पता ही है, पर फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इसका मुझे उल्लेख करना चाहिए। जो विशेषण जो हम व्याकरण में हम पढ़े हैं बचपन में, कि जो शब्द हिंदी भाषा में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताए, वो विशेषण। जैसे आप मेरे लिए कह सकते हैं सुंदर लड़का, भले भले शब्द गलत है मेरे लिए, पर फिर भी कहने में क्या बुराई है, राइट? या राइट। या मूर्ख पुरुष, या जो भी इस तरह से। अ, तो कई, अब चूंकि ये मानस तो हिंदी में तो है नहीं, ये तो अवधि में, और वहाँ भी चूंकि ये कविता के रूप में है, तो शब्दों की कवि आवश्यकता के अनुसार थोड़ी सी लिबर्टी तो लेता ही है। तो कई बार कई शब्दों के बारे में एक बहुत स्पष्ट नहीं होता मन में कि ये क्या है, ये विशेषण है या संज्ञा है। आज भी मुझे कई बार ऐसा लगा कि कुछ लगता है ये संज्ञा है, विशेषण नहीं। और दूसरी बात होती है कविता में कि कई बार पूरी बात लिखी नहीं जाती। अब विशेषण लिख के छोड़ दिया, उसके आगे जो विशेष है वो नहीं लिखा, अब पता ही नहीं कि विशेषण है या संज्ञा है। सो आप, हो सकता है आपके मन में भी कुछ शब्दों के बारे में दुविधा हुई हो। तो वी विल रिजॉल्व ऑल दैट जैसे जैसे समय आएगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा आप चिंतन ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी 1-2 साल चलेगा। तो हम अपने ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही सही जानकारी दें। पर फिर भी हो सकता है हमारी कुछ इसमें कमी रह जाए। कई बार ऐसे शब्द हैं, अब चंद्रभूषण है वो शिव जी के लिए, अब वो चंद्रभूषण क्या है, वो संज्ञा है या विशेषण है, ये दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट की। सो तो इसके लिए भी एक अंग्रेजी में एक शब्द है। पर वो सब 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 विषय में उस विषय में बाद में हम विस्तार से कोई बात करेंगे। पर आई थॉट आई शुड क्लैरिफाई दिस, कि कुछ किसी को गलतफहमी नहीं हो। तो अभी विशेषणों पर चर्चा होगी। अभी वो विशेषण है अभी बालकांड की तक के बाद की, जो सिर्फ एक बार मानस में, इसके बाद में आगे अयोध्या कांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड तक दर्ज जाएंगी। और फिर उसके बाद में हम जो शब्द 2 बार आए उन पर चर्चा करेंगे, 3 बार आए, इस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे के रुकता हूँ। अब मैं विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह कल के कार्यक्रम के विषय में थोड़ी सी बात करें। और उनके जो साथी हैं आए हुए हैं, आशा जी हैं, डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी हैं, और पल्लवी राज जी भी पल्लवी हैं। राज है और भक्ति शुक्ला।
ये दोनों हाँ लोग आप जो हैं। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आप लोगों का बहुत विशेष विशेष स्वागत, और आप सबको बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। बड़े आनंद की बात है, आपने हमें अवसर दिया, श्री राम तीर्थ भवन को अवसर दिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और भविष्य में ऐसा कोई भी कार्यक्रम आप करें तो हमें अवसर दें, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो पुनः मैं विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ, और वे इसका आगे इस बारे में जानकारी दें, और मित्रों को भी कहें, वे बताएं कि क्या रहा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। हमारे प्रोजेक्ट में आप जुड़े, और जिस तरह से हम लोग इसको कर रहे थे। और अगर कुछ भी कहेंगे तो हम तो कल से यही कह रहे हैं कि हम परशुराम ही हो जाएंगे अगर हमने कहना शुरू कर दिया बार बार अपने मुंह तुम आपन करनी। पर तो बाकी बरनी। हाँ। और बहुत कोशिश करी कि शुभम जुड़ जाते, वो कहते तो हम्म। ज्यादा उचित लगता। शुभम को जोड़ने की कोशिश की थी, नहीं पर हुआ। कोई बात नहीं। इसलिए टीम हमारी देखिए सामने है आपके। पल्लवी राज जी हैं जिन्होंने मंच, हमने और पल्लवी राज जी ने साझा किया साथ में। और गायकी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। आशा श्रीवास्तव जी सभी लोग परिचित हैं। भक्ति, डॉक्टर भक्ति शुक्ला जी जो पेशे से डेंटिस्ट हैं और हम्म। केजीएमयू से पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा समय गायन को समर्पित कर रखा है। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग आपस में ही सब लोग बात करें। तो सबसे पहले हम भक्ति शुक्ला जी से चाहेंगे कि वो थोड़े में अपना बताएं कल के कार्यक्रम के बारे में, फिर आशा जी, फिर पल्लवी, फिर कुछ बचेगा तो हम बोल लेंगे। तो भक्ति शुक्ला जी आप अनम्यूट करें अपने आप को कृपया। मेरी और आवाज आ रही है? लास्ट मोमेंट में, बहुत लास्ट मोमेंट में भक्ति जी हम लोगों के साथ जुड़ी। आ रही है, आपकी मेरी आवाज आवाज। आ रही है। आप जी शुरू जी। कीजिए। जी। विनीता जी और जो समस्त गुणीजन लोग हैं पटल पे, ओम जी, और ये बहुत ही सम्मानित मंच है। और कल के कार्यक्रम के विषय में जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जो तेज था, सब लोगों के अभिनय और गायन तो एक अलग था, कुछ सबको संभालने का, हर कलपुर्जे लगाने का कुछ श्री राम जी को ही था। कुछ ऐसा तेज सब में आ गया था, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से सभी को हो रही थी, सारे कलाकारों को, कि वो एक अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा मुझे लगा कि कुछ आशीर्वाद अलग ही था। तो उसी से वशीभूत होकर बड़ी क्रिस्प एक परफॉर्मेंस थी, और हम सब ने अभिनीत करने की कोशिश करी। पूरी कृपा राम जी की थी, ये दिख रहा था, और मंच के बाहर भी और अंदर भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैं आपको थोड़े फोटो बता रहा हूँ कल के, फेसबुक से दिखाई दे रहे अच्छा हैं क्या? जी। जी जी जी। जी जी दिखाई। देखिए ऑडियंस, मैं गया था वहां पर, वो ब्लैक में टिकट मिल रही थी, पर बहुत मुझे महंगा लगा, क्या कांट अफोर्ड दिस, तो मुझे बाहर से पा दिया गया जो हाउसफुल। तो आप देख रहे हैं ये मंच पर ये विनीता जी हैं और ये पल्लवी जी हैं, ठीक कह रहा हूँ ना? गलत तो कुछ बता दीजिए। हम्म। और देखिए आप बता दीजिएगा मुझे, विनीता जी, पल्लवी जी, भक्ति जी हैं आप ये कॉर्नर में, हाँ, जी सबसे जी कॉमन। भक्ति जी हैं। आशा जी हैं, बाकी का मुझे परिचय नहीं है, ये आप बताएं। हम बता कोने में देते हैं। सोहम है और शुभम है। ये जो नीले कपड़ों में है, ये अगर मेरा कर्सर दिख रहा है तो ये हमारे निर्देशक हैं, युवा शुभम तिवारी जी। इन्होंने अभी अभी पौंडीचेरी से मास्टर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर्स किया है। और ये पल्लवी अमित जी हैं। इन्होंने शंखनाद किया था इस प्ले में, जहां जहां शंखनाद की आवश्यकता थी। और ये जो सुंदर साफे देख रहे हैं आप लोग हमारे हम्म। शीश पर, ये पल्लवी जी की कलाकारी थी। ये रिहर्सल के समय भी हम लोगों को बांधने आती थी ताकि हम लोग को उसके साथ काम करने की प्रैक्टिस हो जाए। और इन्होंने ये साफे पहनाए थे। और ये छोटा सा बच्चा, ये 12वीं कक्षा का छात्र है, इम्तिहान दे के भागता हुआ आता था तबला बजाने हम लोगों के साथ, सोहम मिश्रा।
देखता हूँ, मुझे और मिल जाए अभी फोटो यहाँ पर तो। आपने तो मुझे क्लिप भेजे नहीं, लेट मी सी। कल से हम लोग इतने बिजी हैं हाँ कि नहीं नहीं, समझता हूँ मैं। तो मैंने क्लिप भी देखी थी अभी, तो फेसबुक में ढूंढना भी एक अपने आप में चुनौती है। ये हम एक अनुपमा लोग सिंह का वीडियो आया विनीता जी आपके पास, और वो हम्म। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कैप्चर किया है तांडव को और एक्चुअली आप वो लोगों की परफॉर्मेंस। शुभम ने जो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करवाई होगी, हम इसलिए उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए हमने कहीं भी किसी अच्छा। चीज को शेयर नहीं किया है। नहीं, और अनुपमा ने अलग से किया था, अनुपमा जी ने, वो उन्होंने हाँ बड़ा भेजा था। हम्म। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ, अब आ, आगे। आशा जी, आशा जी आप अपना बताइए। हाँ, देखिए हमारा तो ये है कि हम तो स्वाभाविक रूप से हम तो जो भी काम करते हैं वो समर्पित करके करते हैं भगवान को, कि भैया अब आप ही संभाल लेना। तो राम जी को सौंप दिया था, राम जी ने जो करवा लिया करवा लिया। सीधी सी बात। जो भी बनता है, जो भी म्यूजिक बना, जो धुनें बनी, और उसमें से एक गाना जो परशुराम की क्षमा थी, वो भक्ति को दिया था। और भक्ति ने उसको बहुत, उसके साथ बहुत अच्छा न्याय किया, बड़ा अच्छा गाया था उसको भक्ति ने। और हम लोग के हिस्से में तो जो गाने हम लोग को मिल गए थे, तो बस कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा था। और बिल्कुल लग रहा था कि हाँ, कुछ तो है जो ऊपर से आ रहा है हमारे ऊपर। हम्म। क्योंकि हम लोग बहुत नर्वस थे, है ना भक्ति? हम लोग थोड़े हाँ नर्वस बिल्कुल थे जी जी। कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के स्वर बिखर जाएं, कुछ ऐसा हम्म। ना हो जाए। हम दोनों साथ में गा रहे हैं, कहीं स्वर ना बिखरे। लेकिन वहां पे इतना बढ़िया हम लोग का साथ में गया कि इसकी हमें उम्मीद रिहर्सल्स में तो कम से कम नहीं थी। वहां पर भी एक रिहर्सल के पहले भी हम लोग ये प्रार्थना कर रहे थे हमारे भक्ति की, भैया स्वर ना बिखरे हम लोग के। तो नहीं बिखरे। तो बस यही था कि भाई संभाल लीजिएगा भगवान। और जी भगवान ने धन्यवाद संभाल आशा जी। लिया। अब हम पल्लवी राज को बुलाते हैं, और ये नहीं बताएंगे कि हमने इनको कैसे पाया और कैसे काम किया, बस इतना बताएंगे कि इन्होंने सूत्रधार की भूमिका निभाई मंच पर, जो आप वेशभूषा देख रहे हैं। और सूत्रधार के साथ साथ इन्होंने राम का चरित्र भी लिया, लक्ष्मण का चरित्र भी लिया, और बखूबी लिया। तो अब इनके चरित्र हमने आपको बता दिए, बाकी बातें पल्लवी राज जी आपको बताएंगी। जी पल्लवी। थैंक यू विनीता दी। एंड सभी को नमस्कार। ओम सर, आपका बहुत सहयोग रहा। और कल का कार्यक्रम आप शायद वीडियोस देख पाए। विनीता दी वाली बात है कि वो खुशी बहुत मुश्किल से हम लोग अपने अंदर ग्रहण कर पाए हैं कि कल का माहौल इतना मेरे घर में 3 बच्चियां रहती हैं पीछे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मैं एक ज़िक्र करना चाहती हूँ लाइट व्यवस्था का। जो स्टेज पर लाइट व्यवस्था थी, मिस्टर जय तिवारी ने की थी, बहुत खूबसूरत था। जिससे कि उन वो बच्चे मुझे बोल रहे थे, आंटी वो पूरा दृश्य जो है वो अलौकिक हो गया था, डिवाइन लग रहा था। दे यूज द वर्ड डिवाइन, कि आंटी बहुत डिवाइन लग रहा था। हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम केवल अपना दे रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, जितना हमसे हो सकता था हम उतना कर रहे थे। बाकी लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत, वो हमें बाद में पता चला कि अरे हमने कुछ अच्छा किया है शायद। तो ये सब रहा कल। मतलब शब्दों में बताना मुश्किल है। वो कैसे, मुझे लगता है जैसे भक्ति जी ने कहा कि वहाँ कोई ना कोई शक्ति तो विद्यमान थी कल। और हम्म। ड्यूरिंग, क्योंकि विनीता दी बहुत समय से प्रभु राम से जुड़ी हुई हैं। और एक बार उनके, मैं छोटा सा एक किस्सा आप लोग के संग शेयर करने वाली हूँ। तो उस दिन उनके घर में रामचरितमानस का कोई वो था, कोई पाठ वगैरह था। तो जब राम मैं चर्चा थी, राम राम चर्चा। चर्चा थी, हाँ। तो उनके घर जब मैं गई, हम लोग ड्राइंग रूम में वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो मानस खुली हुई थी, मैंने देखा, दूर से दर्शन किए, और हम प्रैक्टिस करने बैठ गए। तो विनीता दी ने इसमें परशुराम को लिया, कैरेक्टर को लिया, परशुराम के कैरेक्टर को। और वो उस दिन इतना वो मतलब इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई कि बचपन में हम सुनते थे कि अरे उनके घर में देवी आ गई, उनके ऊपर ये आ गया। तो मैं हम्म। बोलती जा रही हूँ, 2-4 सेंटेंस मैंने बोले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना अच्छी एक्टिंग कर रही है, या इनके अंदर परशुराम आ गए हैं। और मैं इतना डर गई, मैंने दीदी को हिलाया, मैंने कहा दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, आप वापस आओ। तो मतलब
हम लोग करीब 7-8 महीने से जुड़े हैं, मैं और विनीता दी। कई बार शुभम नहीं आते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लगभग रोज मिलते रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। और विनीता दी से तो मैंने बहुत ही कुछ सीखा, और कल का कार्यक्रम फिर उसी सारी चीजों का एक परिणाम था। पता नहीं, प्रभु थे शायद कल हाँ, प्रभु के ही थे। कार्यक्रम नहीं, में। एक बात हम भी यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, जब ये लोग रिहर्सल कर रहे होते थे तो जिधर मीरा इशारा करती, इसको भी तो मेरे सामने से हटाओ, वो लक्ष्मण को, उस जगह हम बैठे होते थे। मुझे इतना डर लगता था इनको देख के, बाप रे, इनके ऊपर माता आ गई है कतई, गुस्से में लाल लाल, सांसें फूल रही हैं, आंखें लाल हो गई, गले की नसें फूल गई। बाप रे, क्या गजब एक्टिंग करती थी रिहर्सल में, स्टेज पे तो पता जिसे कहते हैं फाड़ के रख दिया, जो कहते हैं देसी शब्द में, इसने फाड़ दिया। वो ऐसा परशुराम आ गया इनके ऊपर कि बाप रे बाप। आशा जी। है कि नहीं, कितना हम डरते थे, देखो जाएंगे तो इसको सामने से हटाओ, और वो जी, खड़ी और हो रही बहुत, है। ये बहुत चैलेंज भी था हम लोगों के लिए, बहुत क्योंकि चैलेंज था बिल्कुल सर। फ्यूजन था, और ये उनकी शुभम की परिकल्पना थी, बहुत डिफरेंट उन्होंने सोचा था, एक तरह का फ्यूजन था। और जो जो कैरेक्टर्स थे, जैसे दी के पास परशुराम थे, सीता जी थी, तो फीमेल, और फिर इतने ज्यादा गुस्से वाले मेल, मेरे पास राम थे, लक्ष्मण थे, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग हमें दिखाना था। पर पूरा एक टीम वर्क था, जिसमें कल मुझे लगता है सभी का काम एकदम ऑलमोस्ट ठीक रहा। 100% तो कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन मुझे लगता है 90% सबने अपना बेस्ट दिया, और वो कार्यक्रम संभव हो सका। और चलिए, उसके लिए बहुत आप बहुत लोगों का भी बधाई आपको पल्लवी जी। मुझे एक छोटा सा क्लिप मिल गया है फेसबुक पे, तो मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसी। अभी चलेगा कैसे? अरे भाई चल जा। इसका वीडियो भी है सर। वो बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, क्या मेरे घर से मरता है, मैं कैसे के किसका बचपन करता है। तेरी महाराज, हम बच्चे, हम बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे से मुंह लगते हैं। परशुराम फरसे से और लक्ष्मण वाणी से अपना अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। परशुराम की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन आग में घी का काम कर, इसकी भी बिगड़ती देख राम ने अपने परिवर्तन। चलिए, आपने थोड़ा सा क्लिप देखा और लग रहा है कि आपने कितना मिस किया। आपने कितना मिस किया। तो चलो फिर से विनीता जी के पास चलते हैं, इसके विषय में जो आप बताना चाहें, और फिर आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। बस क्या ही बताना चाहें, प्रभु की कृपा हो गई, कब लिख गया, कब परिकल्पना बन गई, कब हम लोग रिहर्सल करने लगे। बहुत डर लग रहा था। मेन शो से 2-3 दिन पहले बाफ्टा के बहुत बड़े, जो कह लीजिए हम्म। थिएटर वर्ल्ड के पितामह हैं, हम लोग की परफॉर्मेंस देखने आए। और जब मैसेज आया कि सर आएंगे, तो हमने तुरंत मैसेज किया कि ओह। तो उसने पूछा क्या हुआ, शुभम ने, बहुत छोटा बच्चा है वो, तो हमने कहा नर्वस। बस इतना लिखा। और जितना खराब हमने उस दिन किया, जितना खराब हमने किया, कभी नहीं किया था। बहुत खराब किया। और कुछ मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्रेन में लगातार मेरे ब्लैंक्स बन रहे थे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ब्लैंक बन रहे थे। और एक ब्लैंक के बाद दूसरा ब्लैंक आ रहा था, तीसरा, कभी डायलॉग गायब हो रहा था, कभी फंबल हो रहा था, जो ये लोग जानते हैं, हमने कभी फंबल नहीं हुआ मेरे। तो हमने कहा, पर अजीब सा मूड रहा, कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन फिर वो आए, तो हम लोग जैसे रिहर्सल करते थे, हम सबको पता था कि हम कितने पानी में हैं, अगर हम अवधी भाषा में बोले कि कितने पानी में है। पर जब हम लोग स्टेज पर गए, तो अंदर से ऐसा लगा कि हम्म। मैं हूं, जाओ कर डालो। हाँ। ऐसा बिल्कुल अंदर से लगा। हम्म। बिल्कुल संज्ञा शून्य एग्जैक्टली थे, exactly, हाँ। कोई विचार नहीं था। हम लोग अपनी अपनी जगह में बस, हम्म। वो अपनी जगह में खड़ी थी कि जब शुरू हो हम चले जाएं, और हम अपनी जगह में वॉक कर रहे थे।
और जैसे ही स्टार्ट हुआ हम लोग गए। हम अपना परफॉर्मेंस नहीं देख रहे थे, हम पल्लवी को देख पा रहे थे। तो हम देख पा रहे थे कि रोज से तो ये बिल्कुल सच है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया था। इवन एक रन थ्रू हमारा स्टेज पर हुआ था लाइट के साथ, उसमें भी हमने ठीक कर लिया था जैसे करते थे। एक ही फोकस होता था कि भैया भूल ना जाए, एक ही फोकस था, क्योंकि वही जो था थोड़ा हम लोगों को घबराहट देता था। लेकिन वो इतना ज्यादा रिहर्सल हुई थी, कहना नहीं चाहिए, हम लोग की मसल मेमोरी में चला गया था वो। हमें यहाँ से याद नहीं रखना पड़ता था, वो अपने आप मसल मेमोरी से। जैसे हम कार चलाते हैं तो हमें अगर घर से ऑफिस जाना होता है तो हमें रास्ता नहीं सोचना होता, वो डायलॉग ऐसे ही हम लोग के मुंह पे आ गए थे। लेकिन फिर भी एक डर तो था। लेकिन जब वहां गए और ये लगा कि शुरुआत करते ही एक दो डायलॉग के बाद लगा नहीं, हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग कब बह रहे थे, और जो शुभम रोज सिखाते थे हम लोगों को कि आप लोग डूब के करिएगा, उसका मजा लीजिएगा, उसका आनंद लीजिएगा, जो हम लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन भगवान की कृपा रही कि हम लोगों ने बहुत मजा लिया, बहुत आनंद लिया। और सभी ले रहे थे क्योंकि हम आनंद, उस आनंद को अनुभव कर रहे थे, उस आनंद में डूब रहे थे, डूबे हुए थे। शायद इसलिए वहां पर सब लोग ने उस आनंद को महसूस किया। मेरे लिए तो बस एक आनंद था। और रामचरित भवन का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि दिल खोल के सबने बहुत सहयोग किया। हाउसफुल था, लोगों को बैल्कनी में जाकर के भी बैठवाना पड़ा। तो इतना नहीं सोचा था, मतलब सपने में नहीं सोचा था, वो भी हो गया। ये हम लोगों के हाथ की बात नहीं है, ये हम हम्म। ये करने की बात नहीं है ना। हम्म। हम सबका डेब्यू था, पल्लवी का डेब्यू था, मेरा डेब्यू था, बाकियों ने तो कुछ कुछ काम बहुत किए हैं, संगीतकार जितने नहीं, भी। संगीत में किए लेकिन नाटक में संगीत में नहीं किए। हाँ लेकिन तो जो अब डिफरेंट डिफरेंट मूड्स थे, हर गाना एक अलग मूड का था, उसके हिसाब से अलग म्यूजिक बनना था। तो ये तो डिफरेंट था ही, लेकिन ये कि हमें, जैसे हमने कहा ना, कि हमें लगता है कि भगवान आप करवा लेना, राम जी करवा लेंगे, मुझे मालूम है कि वो करवा ही लेंगे, कैसे भी करवा लेंगे, और उसके विश्वास है बाद कि जो हो जाएगा। लोगों ने प्यार दिया, सब इस बात को पल्लवी ने भी महसूस किया होगा। हाँ, सब वहां लोगों ने पर बहुत प्यार। वो सच्चा प्यार दिख रहा था। और यही भगवान की कृपा है, हमने सबको यही जवाब दिया है कि आपका ये स्नेह, आपका ये शब्द, ये भगवान कैसे नजर आएंगे हमको। कोई तो माध्यम, कोई तो बाना बनाएंगे। हम्म। तो ये बाना बना के उन्होंने नीता जी, सोहम के बारे में और बता दीजिए मुझे। तो हम, हाँ। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा, वो जो तबला बजा रहे थे, बच्चा है वो, देखा अभी आपने, वो तो बड़ा मजे ले रहा था। वो बजाता था अपना टुकड़ा और फिर आराम से बैठता था, और ऐसे से तुम लोग को मजे से देखता था, और फिर उसका नंबर आता था तो वो फिर बजा लेता था। तो हर एक वहां पर ऐसे आनंद में उसका आनंद ले रहा था। तो पता नहीं, पर नहीं, सब कुछ सोहम देखा था। घराने वाला है, घरानेदार है, वो बनारस घराने का बच्चा है। और उसने अपने दादा को, अपने पापा को, सबको बजाते हुए सुना है, सबको देखा, मैंने भी देखा उनको। तो वो उनके यहाँ खानदानी है, वो ऐसे ही करते हैं वो लोग। और वो उसने तबले से, वैसा इतनी उसने तबले से एक्टिंग करी कि हम क्या बताएं। तबले ने पल्लवी के जो शरारतें थी उसको बढ़ा दिया, है ना, उसका चलिए, बड़ा बहुत असर बहुत था। सुंदर, आप सबको पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत और आगे धन्यवाद। कार्यक्रम करते रहें। तो इस की परिकल्पना और निर्देशक शुभम तिवारी जी ने किया था, वो अब आज आ नहीं सके यहाँ पर। और जो इसका जो लेखन है, लेखिका तो हमारी विनीता जी थी। और जो मुख्य जो अभिनेता, अभिनेता ही कहेंगे हम तो, विनीता जी और पल्लवी रही। और जो संगीत है, गायन है, गायन तो अभी हम जैसे डॉक्टर भक्ति शुक्ला को मिल ही चुके हैं, इनको हम यहाँ इस मंच पे भी पहले सुन चुके हैं। और आशा जी का संगीत, तो बड़े आनंद की बात है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। इसके साथ हम बहुत धन्यवाद। समापन करते हैं। अगले सप्ताह आपको पता है गणेश चतुर्थी है। और अगले हम्म। शनिवार को हम भगवान गणेश के बारे में कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। तो अगर गणेश जी में आपकी रुचि है तो शनिवार को आइए इसी समय 9 बजे। और कई भेद खुलेंगे गणेश जी के बारे में। आप में से जो आज प्रस्तुत है, कई वक्ता है, पर सारे नहीं है तो सबके नाम, विनीता जी हैं, आशा जी हैं, मलिक साहब हैं, तीन तो हैं ही। बाकी और दो मुझे याद नहीं आ रहा है सीता है। सब।
चलिए मैं रखता हूँ और शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। जय श्री राम। और मैं जय श्री पल्लवी राम। जी से और भक्ति जी आपसे भी निवेदन करूंगा कभी कभी यहाँ पधारते रहें, साल जी 6 महीने जी दर्शन जी हो जाएंगे। बिल्कुल। जी जी। हम आपकी तरह एक्टिंग तो ये नहीं कर सकते, पर ये थोड़ा बहुत एक्टिंग, यार हर चीज एक्टिंग ही है, भगवान ही नचाते रहते हैं, अब यहाँ वो यहाँ भी सही नचाते रहते बात हैं। है। तो इसका भी थोड़ा बहुत आनंद लें। ॐ सर्वेषां ओम। स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।